शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरिगुरु वैष्णव के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। हम लोग श्री श्री हरिगुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा विरोचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोग श्रवण करते हुए आज 83 नंबर जो प्यार है हम लोग श्रवण करेंगे। 83 जिसमें मनोशिक्षा के बारे में बताया। 83 में क्या बताया, एक बार ध्यान से सुनिए। By the causeless mercy of Shri Guru Vaishnavas assembled here today, we are reading from Shri Narottam Das Thakur's Prem Bhakti Chandrika. So we now look, there's a set of instructions it is given, Manasiksha, instructions to the mind, verse number 83, prayer number, that means Bengali verse number 83. मनोशिक्षा में बताया, उसके अंदर भी और दो प्रकार का विभाजन बताया। रागानुगीय साधकेर प्रार्थना और मनोशिक्षा में ऐकांतिक भक्त रीति। रागानुग भक्त की प्रार्थना, उसके अंदर मनोशिक्षा के अंदर। So in this Manasiksha, there's two things are there. Raganuga Bhakt Pratha, that means prayers for the Raganuga devotee who's practicing Raganuga. And the second one is the Ekantik Bhakti Riti, that means the rules and regulations for one pointed Bhakti. तो रागानुगीय साधक के लिए बता रहे हैं। जो रागानुगीय साधक जो राग मार्ग में चलना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रार्थना होना चाहिए यहाँ बता रहे हैं। शुद्ध भावे सर्वत भावे ससुख अनुसंधान वर्जन पूर्वक एकमात्र श्री युगलेर सुखानुसंधान तत्पर हइया नाम मंत्र करिया अभेद श्री हरिनाम महामंत्र ओ अष्टादक्षर आदि गोपाल मंत्रे अभेद भावना करिया अथवा नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह इत्यादि वाक्य अनुसारे नानात्मक मंत्रे ओ श्री कृष्ण स्वरूपत अभेद ज्ञान करिया आस्तिक करिया मन अंतश्चिंत तत् सेवापोपयोगी सिद्ध स्वरूपगत अभिमान ओ निज अभिष्ट प्रीति स्वीय संबंध जगाइया। तो रागानुग जो साधक है उसका क्या प्रार्थना है, कहते हैं सर्वत भावेन ससुख अनुसंधान वर्जन। बड़े ध्यान से सुनिए। सर्वत भावेन, सब प्रकार से, एक प्रकार से नहीं, सब प्रकार से ससुख अनुसंधान, जड़ियों सुख का अनुसंधान खोजना, सर्वत भावेन छोड़ दो। अपने इंद्रियों का लेश मात्र भी, थोड़ा मात्र भी सुख पाने की इच्छा छोड़ना। ऐसा छोड़कर केवल मात्र एकमात्र श्री युगलेर सुखानुसंधान तात्पर्य होइया। केवल राधा गोविंद की सेवा सुख तात्पर्य, केवल राधा गोविंद सेवा सुख तात्पर्य विधान
उनके कैसे सेवा, भगवान कैसे खुश होंगे, उनकी सेवा हम कैसे करेंगे, ये केवल मन में यही भाव रहना है और कोई दूसरा भाव नहीं है। ये तो प्रार्थना है ना महाराज, जैसे कि हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, अपने अपने चेष्टा से तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। ये प्रार्थना जो प्रार्थना कर छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब वर्जन पूर्वक। साधक है ना, और साधक अवस्था में छोड़ना है तो प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रार्थना करते पहले प्रार्थना करते 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 फिर वर्जन। यहाँ अंत जो स्थिति वो बता रहे हैं, सर्वत भावेने ससुख अनुसंधान वर्जन पूर्वक एकमात्र जुगल के सुख तात्पर्य हेतु अनुसंधान करना। अनुसंधान मतलब खोजना। बोलिए। So Maharaj is speaking like what's the prayer of the, because first Maharaj in the end he is saying first you have to pray that we want the situation and then over time develop that situation. What is the situation we want? That in all ways, in every way, we should give up a desire for any sort of sense enjoyment, not even one drop of sense enjoyment in all my mind, body and words, in all ways, any emotions. We don't want any sense, any drop of sense enjoyment, anything for ourselves. And the only thing they're thinking is how can Radha Govind, how can we please Radha Govind? How can I serve them? What will please them? So his concern is only for the pleasure of Radha and Krishna. He has no other concern. This is only desire in his heart, oh Lord, when will the day come that I can only serve, that all this, that I don't have any inclination for any sense enjoyment, nothing for myself. Everything is for the pleasure of Radha and Krishna. शुरू में प्रार्थना, फिर प्रार्थना क्रिया में बदल जाएगी। Yes, because initially we have to, because we are not able, because we are sadhak, like this is the path of those who desire to perform Radha and Bhakti. So we are in the stages of sadhak, that means we still have anarthas, bad things in our heart. So first we have to pray that all these bad things will go away. And the more we contemplate on these things, deliberate on these things, and slowly we do activities that give away, that we go away from this desire for sense enjoyment and only desire how we can please Radha and Krishna. That is our only concern. Well, how can we serve them? What will please them? Always contemplating on these things only. How to please Radha and Krishna. नाम मंत्र और महामंत्र। नाम मंत्र और हरिनाम मंत्र, महामंत्र, इन दोनों को अभेद समझकर अष्टादश अक्षर आदि गोपाल मंत्रों का अभेद भावना करना है। मतलब दो प्रकार के मंत्र है। गुरुदेव हमको दो प्रकार के मंत्र दिया, एक नाम मंत्र और दूसरा एक नाम मंत्र, एक महामंत्र। एक आनिक का मंत्र दिया, एक मंत्र और एक नाम। ठीक है, दो चीजें, एक मंत्र और एक नाम। उसका कहते, मंत्र को कहते नाम मंत्र और हरिनाम को कहते महामंत्र। ठीक है, हरिनाम को महामंत्र। और आनिक का क्या, जो गुरुदेव देव जो गोपाल मंत्र दिया, काम गायत्री दिया, ये क्या है, ये नाम मंत्र। इन दोनों को अभेद भावना करके क्या करना है, नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, फिर नित्य शुद्ध मुक्त, श्री कृष्ण रस विग्रह नित्य सिद्ध शुद्ध मुक्त नाम नामीन अभिन्नत्वात्। इस ज्ञान से क्या करना है, इस वाक्य के अनुसार अभेद ज्ञान करके क्या करना है, अचिंतन तत् स्वरूपगत, ऐसा उसकी सेवा करना भगवान की। और स्वस्वरूपगत अभिमान, वो निजोविष्ट प्रीतिशीय संबंध जगह। स्वस्वरूपगत अभिमान, इस तरह से अगर आप जाप कर सेवा करते रहे, अभेद ज्ञान में सेवा करते रहे, तो फिर धीरे 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 क्या होगा, सेवा के द्वारा आपके सिद्ध स्वरूप वो जागृत होगा। सिद्ध स्वरूप का क्या जागृत होगा, सिद्ध स्वरूप का अभिमान। पहले अभिमानता है,
सिद्ध स्वरूप का अभिमान जागृत होगा। हाँ, अभिमान आएगा पहले, फिर अभिमान आने के बाद फिर निज अभिष्ट प्रीति श्रेय संबंध जागेगा। फिर अभिमान आने के बाद निज जो इष्ट है उनके प्रति प्रीति होगी, संबंध होंगे गाढ़ा। फिर क्या होगा, सिद्ध स्वरूप प्राप्ति होगी। फिर जाकर के उन सिद्ध स्वरूप से प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात्कार रूप में उनकी सेवा कर पाएंगे। ये जो रागानुगयो साधक है उसके लिए यही प्रार्थनीय है। So Gurudev, he gives us two things. One is the Diksha mantra, which is known as Naam mantra. Diksha mantra, which is known as the Naam mantra, and then he gives us Harinam, the Maha mantra. So Naam mantra and Maha mantra Gurudev gives us. So here Vishnu Chakri Thakur and Narottam Das Thakur are saying you should see them as being non-different. They being Chintamani. Chintamani means whatever you think at the time of chanting these mantras, they will give you. So, and think that Nitya Mukta, Nitya Shuddha Mukti, that means they are very, they can give us liberation, they can give us anything, Nitya Siddha, they can give us eternal form. And now, and think they are non-different, so serving them in this way, with this knowledge that they are non-different and very deeply serving them in this way, then what happens over time? Then Abhiman comes of a Nitya Sarup. That means that Abhiman means you start feeling that, oh, I'm a Dasi, oh, I'm a Sakha of Krishna, or some mood will come as you become more as you get perfection. So that mood comes that I am this, and this is my constitutional position. And then you will start, then so much deep Preeti will come for Ishtadev in that form. That, so much deep, that then the relation deepens and deepens. So while chanting these mantras, serving these mantras in deep nishtha, that they are non-different, and then at that time, your Siddha Sarup will come and then you will be able to serve the Lord directly. नाम मंत्र और महामंत्र यहाँ बताया, दोनों को अभेद भावना करके, अभेद समझ कर, लेकिन दोनों का फल अलग अलग है। So Maharaj just clarifies one point here. We should see them as the mood should be, they are non-different, but actually, as we know also that they are different, the fruits will be different. But for us at this stage, for us we have to see them as non-different and give them, why? Because then give them equal importance. So make sure we chant our Anik in time, make sure we chant the holy name enough, and then so we serve. So seeing them as non-different, but Maharaj is clarifying here that the fruit will be different. कृष्ण नाम में क्या फल है और कृष्ण महामंत्र में क्या फल है, ये दोनों में नाम होने के कारण अभेद बताया, अभेद समझना चाहिए, लेकिन दोनों का फल अलग है। जैसे कृष्ण मंत्र हईत है, ऐसा कृष्ण मंत्र हईत है संसार मोचन, और कृष्ण नाम हईत है कृष्ण नाम हईते पाए कृष्ण प्रेमधन। तो कृष्ण मंत्र से, जैसे रोज हम लोग तीक्षांदा गायत्री कर रहे हैं, ये क्या कृष्ण मंत्र है, मन को त्राण देता है संसार से, संसार दूर, संसार की वासनाएं है ना, भोग वृत्ति है, इसको क्या करता है, ये दूर करता है, तब तो नाम में मन बैठेगा। तो फिर इसके बाद महामंत्र का फल क्या है, महामंत्र हरिनाम मंत्र का फल है कृष्ण प्रेम देना। तो पहले गंदे की आवर्जना दूर करना, फिर उसके बाद उसका फल प्राप्ति करना। अगर देखा जाए कृष्ण मंत्र की अपेक्षा महामंत्र सर्वश्रेष्ठ है, ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें भी नाम है, इसमें भी नाम है। जैसे मंत्र काम गायत्री, ये मंत्र है, तो काम गायत्री साधारण है, गोपी मंत्र साधारण है, जिस मंत्र का जाप करने से आपका सिद्ध स्वरूप जागृत हो सकता है, इसलिए वो साधारण नहीं है। इसलिए दोनों को अभेद भावना सोच करके, भावना करके आपको नित्य सिद्ध मुक्त भगवान का नाम नामीन अभेद जान करके हमेशा सेवा करो। सेवा प्रदान है, जो लोग सेवा नहीं करते हैं नाम भी उसके मुख से नहीं आएगा। जो लोग सेवा नहीं करते हैं भगवान कभी उसकी चिंतन, भगवान का चिंतन कभी उसके माइंड से होगा ही नहीं। इसलिए
पहले क्या है? पहले सेवा। सेवन मुख ही जीवादो स्वयं स्फुरत तदा। अगर अनपढ़ भी है, मूर्ख भी है, गरीब भी है, कुछ नहीं जानता, केवल निष्कपट भाव से वो सेवा करता है, सारे वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र सब कुछ अपने आप को जान जाता है। इसलिए मूल रूप से सेवा प्रधान है। इसलिए यहाँ बताया राधा गोविंद की सेवा पहले तो मिलेगा नहीं, धीरे 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 पहले किसकी सेवा करो? हाँ, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनका शायद भक्ति प्रपन्न गिरी महाराज करके, ऐसा ना, गिरी महाराज, गिरी महाराज, हाँ गिरी महाराज के, उसका उनका टाइटल पता नहीं है। भक्ति सर्वेश्वर गिरी महाराज एक था। अच्छा, भक्ति सर्वेश्वर गिरी महाराज होगा। वो कह रहे हैं कि अगर तुम वैष्णव को भुला दिया, सेवा, वैष्णव की सेवा नहीं किया, अगर वैष्णव को भुला दिया तो भगवान तुम्हें भुला देंगे। क्या समझे? अगर वैष्णव की सेवा नहीं किया तो भगवान अपनी सेवा लेंगे नहीं। अगर वैष्णव को भुला दिया तो क्या? भगवान तुमको भुला देंगे। वो कह रहे हैं मैं मंदिर में आया वैष्णव सेवा करने के लिए, भगवान की नहीं। भगवान तो मेरे घर में था, मंदिर में भी है, तो इसका मतलब क्या? भगवान की सेवा नहीं करेंगे। भगवान को पाने के लिए तो वैष्णव सेवा, तो वैष्णव के माध्यम से ही हमको भगवान को पाना है। अगर भगवान डायरेक्ट आ जाए ना सामने तो हम पहचानेंगे नहीं। दुर्योधन के पास 1000 बार आए, दुर्योधन पहचाना, क्योंकि दुर्योधन वैष्णव को मानता ही नहीं, भक्तों को मानता ही नहीं है। तो भक्तों के मानोगे तो भगवान को पहचानेंगे, भक्तों को नहीं मानोगे तो भगवान सामने भी आ जाए तुम ऑर्डिनरी पर्सन, उसको नेग्लेक्ट कर दोगे। तो भगवान को पहचानने की तरीका है क्या? सेवा के माध्यम से। और किस सेवा? पहले वैष्णव गुरु की सेवा के माध्यम से जाना जाता है। महाराज जी, वो नाम हमें ऐसा translate करो। So when he has translated, he doesn't realize how hard it is. So, because Maharaj is saying, why are they the same? Because both the Gayatri mantras and the mantra has name in it. Mahamantra and the normal Gayatri mantras have Krishna, Bhagwan's name in it. So that's why in that way they're the same. But the effect of chant, what's the result of chanting the Gayatri mantras as Gurudev has given, like the 3 times a day and all that, the samsara motion, that means your mind becomes specified, mind becomes specified, your desires for self-enjoyment goes away, and your like material existence is slowly going away. And what does what does Hare Krishna Mahamantra do? Mahamantra gives you your prem, Krishna prem, then you can give the wealth of Krishna prem. So in this way, Hare Krishna Mahamantra is superior than to the mantras. But the mantras are equally important. They are not ordinary, like Maharaj is saying, like the Gayatri mantra you can reveal your Sarup. So it's not ordinary. But still the Mahamantra is, so it's not that we should neglect it. But it is important, but it will not be the same. But still Mahamantra is Mahamantra. It's the topmost mantra. It will go, it will give you Krishna prayer. Then, so Maharaj is saying, but how do you get this? First, the most important thing is seva. Because unless we do seva, we cannot realize Krishna Nam. That's why Rupa Goswami says, when there's a sloka, that Sevan Mukhe Jivanda Swayameva, he said the names, forms, corrections and pastimes of Krishna are beyond our senses. But only by having the desire to serve and by serving, that it will reveal itself to us. So therefore Maharaj is saying that if you want to realize this the Hare Krishna Mahamantra and all this, you have to do service. Because without service, Krishna will not reveal themselves. So, because we cannot serve Radha and Krishna directly now. So what do? We serve Gurudev and Vaishnavas. By serving them, then we can get, by their mercy, we can get the qualification to serve Radha and Krishna. So Maharaj is saying that if there's the same way, if you forget Vaishnavas, Krishna will forget you. And there's an Acharya Bhakti Sarveshwar Giri Maharaj that who said that I didn't come to the mud to serve Thakurji. Thakurji is at home also. I came here to serve Vaishnavas. What does he mean? Because he knows by the mercy of Vaishnavas, then I can really get the service of the deities. So the most important thing is because if we see Krishna now, we'll have no realization.
by the mercy of Vaishnavas, then we can see Krishna, then we can serve. Like Duryodhana, he saw Krishna thousands of times. We never realized he was Bhagwan, he was not, he was against him. So that's why, so we have come here. So Maharaj is saying that unless we get the mercy of Guru and Vaishnavas, which we get by serving them, then we can serve Radha and Krishna. Get the qualification to serve Radha and Krishna. तो महाराज जी नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नाम महत्व और ज़्यादा वैल्यूबल है, तो क्यों हमें हरि नाम पहले दिया जाता है और गायत्री नहीं दिया जाता और गायत्री बाद में दिया जाता है? नाम का महत्व तो ज्यादा है। नाम के लिए इसमें जाप करने के लिए ब्राह्मण होने की आवश्यकता नहीं है। ये नाम महामंत्र बताया। नाम है ना, अंतज शूद्र और किसी भी वर्ण के लोग नाम को जाप कर सकते हैं, जो नाम महामंत्र, ठीक है। लेकिन गायत्री जाप नहीं कर सकता। गायत्री के लिए ब्राह्मण होना पड़ता है। इसलिए तो कहता है ब्राह्मण गायत्री ये दीक्षा, तो ब्राह्मण होना पड़ता है, मतलब जनेऊ चाहिए। और इसी से यद्यपि इसका फल क्या है, संसार को साफ करना और इसके बाद कृष्ण प्रेम का रस आस्वादन करना है। तो पहले व्यक्ति क्या होता है, नाम जप करके प्रैक्टिस करके धीरे 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 फिर वो फिर धीरे धीरे करते करते जब उसका माइंड शांत तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसका फल क्या है, फल है कृष्ण प्रेम पाने के लिए, कृष्ण प्रेम पाना है। तो उसको पाने के लिए पहले फिर उसके बाद गुरुजी गायत्री मंत्र देते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा मन शांत होता है, फिर हरिनाम अपना स्वरूप दिखाता है। तो इसका मूल रूप से ये है कि नाम महामंत्र कोई भी जाप कर सकता है, इसके लिए कोई विधि विधान नहीं है। जैसे आप बाथरूम में गए हरे कृष्णा जाप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप गायत्री जाप नहीं कर सकते। लेकिन माला पे नहीं, नाम तो ऐसे ही कर सकता, माला लेके नहीं। माला के लिए शुद्ध आत्म पवित्रता चाहिए। So Maharaj Prabhuji has asked a question that, okay, we see that, okay, Hare Krishna Mahamantra is superior than the the Gayatri Mantra. So why do we first get the Mahamantra instead of Gayatri Mantras? Then, then get Gayatri Mantras and then we can do Mahamantra. Then Maharaj says no, because Mahamantra anyone can chant. Any situation, any condition, anyone can chant. Even the lowest person to the highest person, anyone can chant Mahamantra without rules and regulations. So because we are so degraded, our situation is so degraded, that they give us Mahamantra first to get us some purification, so that we can become qualified to get, because Gayatri Mantra, you have to get Diksha to chant Gayatri. Not anyone can chant Gayatri Mantra. So we have to come to some level to be able to come, some purity should be coming in us for this. So Guru gives us then Gayatri Mantra, which then pacifies our mind, because and then that Gayatri Mantra helps us realize Mahamantra. We get enough purification that our mind is pacified, is realizing something of a relationship, and then we are able to chant the holy name properly, realize the holy name properly, Hare Krishna Mahamantra properly. So therefore, that's why he's saying that, because you can go to while going to the bathroom, you can chant Hare Krishna, of course without mala, you can chant Hare Krishna Mahamantra anywhere, without whether taking bath, not taking bath, and all these things. Where Gayatri Mantras, you need to have bath, clean clothes, and all these the rules and regulations of the Gayatri Mantra. And because we are not qualified enough, our situation is so degraded, that's why first Mahamantra, and then Gayatri Mantra. हेमोगिरी तनुराई आँखि दर्शने चाई रोदन करिब अभिलाषे जलाधर ढर ढर अंगवती मनोहर रूपे गुणे भुवन प्रकाशे सखीगण चारिपाशे सेवा कर अभिलाषे परम सदा सुख पाधरे এই ভরে মোরে এই ভরে মনে মোর এই রসে হইয়া ভোর नरोत्तम सदाई बिहरे। इसके बाद बता रहे हैं कि नाम नामिन
अभिन्नत्वात्, दोनों को नाम और नामी दोनों को अभिन्न मानकर जब वो राधा गोविंद की युगल सेवा की अभिलाषा करेगा, तब क्या होगा? जब अभिलाषा करेगा तब निज अभिष्ट प्रीति, निज मतलब अपना जो अभिष्ट, अभिष्ट क्या है? कृष्ण प्रेम प्रयोजन, पाने की इच्छा, वो पाने की इच्छा से क्या होगा? अपने संबंध, भगवान से जो संबंध है, रिलेशन है, क्या संबंध है? भगवान से जो मधुर भाव का संबंध है, उस संबंध को जागाइया मतलब उसको प्रकट करेगा। प्रकट करने के बाद क्या होगा? उसको अंदर एक अभिलाषा आएगी। जब संबंध उन्होंने भीतरे अंदर से जब जगाया, तब उसके अंदर एक अभिलाषा, इच्छा आई। क्या इच्छा? हेम गौरी तनुराई आँखी दर्शने चाई रोदन करीबो अभिलाष। जब वो श्रृंगार रस का संबंध भाव, राधा गोविंद की सेवा, सुख जब उसके अंदर पाने की इच्छा होगी, तो उसी अनुरूप उसके अंदर हेम गौरी तनु राई, मतलब राई का मतलब राधा, स्वर्णवत गौर कांति धारिणी सी राधा, राधा रानी कैसे? तप्त कांचन गौरांगी, स्वर्णवत कांति राधा को दर्शन पाने की अभिलाषा से वो क्या करता है? रोदन करीब अभिलाषे, उसके मन में क्या अभिलाषा होती है? वो तप्त कांचन गौरांगिनी, स्वर्ण हेम कांति राय, सोने के जैसा जिनका रंग है, वो राधा जी का दर्शन करके मैं कब रोऊंगा। महाप्रभु कह रहे हैं ना, नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुद्र गिरा पुलक निचितं प्रभु कदा तब नामग्न भविष्यति। क्या बोले? कदा भविष्यति मतलब कब मैं ऐसे ऐसे नयनम गलदश्रु धारया, अश्रुपात करूंगा, रोऊंगा। अझर नयन मतलब ऐसे गंगा जमुना धार की तरह रोदन, आंखों से आंसू कब गिरेगा? शरीर पुलकान्वित कब होगा? रोमांच कब होगा? बेपुत कब होगा? सर्वभंग कब होगा? ये बता रहे। गलद सुधारया वदनम गदगद रुद्र पुलक निश्चितम कदा तब नाम, आपका नाम लेकर के कब ये दशा मेरी आएगी। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि हेमगिरी हेम गौरी तनुराई, हेम गौतनम तत्व कांचनी सुंदर तड़ित वर्ण स्वर्णवत गौर कांति राधा रानी को दर्शन करके मेरे मन में अभिलाषा है, मैं कब ऐसे खूब रोदन करेंगे, रोएंगे। और जल धर ठर ठर इत्यादि मतलब, और रोते रोते और मन में क्या इच्छा किया? जल धर ठर ठर ढर ढर अंगवती मनोहर रूपे गुणे भुवन प्रकाशे। और उसके साथ साथ कैसा रंग है? जलधर, जलधर मतलब नव मेघ कांति, जलपूर्ण जलधर, मेघ के समान जिसका रंग है, किसका? कृष्ण का है। और उनके बगल में पास पास में उनके साथ साथ में कृष्ण का भी दर्शन होगा। कब होगा? प्रार्थना है ना मन में, ये प्रार्थना करे। अभी तो साधक है, प्रार्थना करना है, क्योंकि उसका साधन ऐसे ही है। साधन है भावी जा सिद्धि ते पाई बेता, क्योंकि ये रागानी और साधक की प्रार्थना है। इसके रागानी और जो साधक है उसकी प्रार्थना है, जो सिंगार रस का आस्वादन करना चाहते हैं। ये नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, और भी बताएंगे कैसे पहले राधा कृष्ण का दर्शन के लिए बताया, राधा रानी का रंग और कृष्ण का रंग बताया। ऐसे जो हेम गौरी तनुराई, जिसके शरीर तड़ित वर्ण,
ऐसे राधा रानी का दर्शन होगा। और जिसका रंग कैसे है, नवीन मेघवत जलधर, ऐसे कांति गोविंद के दर्शन होगा। और कब रो रो करके उनको हम दर्शन करेंगे, ये उनके मन में इच्छा है। महाराज आपका बोल रहे कि रागानु साहब वो तो एक सेकंड लेवल है, फिर रागानु का शुरू किया ना। तो शुरू हम तो रागानु का साधक अभी तो नहीं है। हाँ, जो रागानु का साधक है वो तो रुचिक स्टेज में वैसे नेवल, वो तो बहुत ये नेवल बहुत छोड़ के पीछे छोड़ के आ गए। बिच्छू सब छोड़ के वो तो बहुत हाई तो बाप अभी का स्टेज हो गया। हाँ अभी से कर सकते हैं ना। हाँ जैसे बोल रहे नहीं अभी से नहीं। अभी देखो ये काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य अवस्था में ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं होगा। क्योंकि उस पहले उन्होंने क्या बताया, पहले गुरु की महिमा वैष्णव की महिमा जान करके फिर इसका क्रम तो दिया है, फिर अपराध के बारे में बताइए। इन अपराधों को ध्यान में रखते हुए फिर धीरे धीरे हम लोग आएंगे कहाँ, भजन नैष्ठिक भजन में। ये मूल है नैष्ठिक भजन, ठीक है। नैष्ठिक भजन से शुरू होगा, भजन में निष्ठा हो गया, नैष्ठिक भजन के उसके बाद से निर्णय होगा, डिसाइड होगा आपका सिद्ध स्वरूप किधर है। नैष्ठिक भजन से शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या देगा, रागानुगा भक्तों की प्रार्थना, उसमें रागानुगा भक्त कैसे होना चाहिए और उसमें रागानुगा भक्ति में क्या क्या चीज है वो बताया। पहले तो जानना पड़ेगा ना मंडल धाम की महिमा। हाँ, फिर धाम का नित्य तत्व, वृंदावन का नित्य तत्व, फिर वृंदावन के नित्य तत्व, विग्रह के नित्य तत्व, फिर जो आप जिस रस की तरफ जा रहे हैं वो रस कैसा है, राधा पाल्लो दासी दासत्व वो किस रस में है, इसका महत्व क्या है, ये सारे सब कुछ वो पहले तो जानेगा ना, जानेगा वो, फिर उसके बाद वो प्रार्थना कर रहा है। गौरांग बोलिते हवे फूल का शरीर। हाँ, गौरांग बोलिता है फूल का शरीर, हरि हरि बोलिते नयन बबे नीर, हार कबे निताय चांदेर करुणा हवे। तो ये जो प्रार्थना है, ये चैतन्य महाप्रभु के इस प्रार्थना में भी युगल का उपासना, दास भाव में होने पर भी ये महाप्रभु की उपासना तो दास भाव में होता है, श्रृंगार भाव में नहीं। लेकिन दास भाव में होने पर भी ये युगल का दर्शन होगा, क्योंकि महाप्रभु कौन है, साक्षात राधा दूत शिवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो यहाँ ये बात बताया कि राधा गोविंद के दर्शन कैसे होना चाहिए, उनके स्वरूप बताया। So just clarifying, just because when we saying Raganuga Sadhak, what does it mean? It means that because Narottam Das Thakur is very nicely, he's gone through the stages in this Granth Srimati Chandrika. The first Guru Vaishnavas, then he spoke about having the glories of Rup Goswami, then what is your Anarthas, Aparadh, then Naistika Bhajan. Once you're fixed in your bhajan, when you come to stage of Nishtha, then slowly things will develop. Before that, we cannot make prayers like this. Even if you make prayers, it will have no value because we covered so much with lust, anger and all these things, they're so prominent in our heart. So then, as you come to the stages, like Narottam Das Thakur has gone to the different stages, one-pointed bhakti, keval bhakti, and then the glories of, then we hear the glories of Dham. So taste is slowly coming. Okay, this is what I want. Then when he comes to the stage, like he is saying, like this Raganuga Sadhak is a very high level. And what is he praying at that time? At that time he's saying, now that I know that first Nam Mantra and Krishna Mantra, Hare Krishna Mantra are non-different, as well as Nam and Nami. That means the holy name and Krishna are non-different. So, and they're non-different from Radha Krishna. So what happens while they're praying like this, and Seva Vilasha, the desire to do service. And at that time when the desire comes, we're praying for this. Then Ishta, Nija Ishta Priti, that means Nija Ishta Priti, that means your own Ishtadev. We have so much Priti, affection, that you realize that Radha and Krishna are my Ishtadev. Then you have so much Priti. So when, and then desire comes, Abhilasha Karbat, that I want to serve them. And then some realize the sambandha becomes so strong. Then this desire comes around to serve them.
And then Maharaj is saying, at that time, what is he praying? Because he's a sadhak, he cannot do anything besides praying. So what is he praying? He says, oh, the golden form, Radhika. When can I have her darshan? And when will tears flow from my eyes when I have her darshan? Just like Maharaj said, like Mahaprabhu is Nainam Daladasuri Dharaya. When will that time come? Where when I chant the holy name, the hairs are standing on end, voice is choking up, tears are flowing down. So this is like not ordinary tears, it takes like so much tears like Ganga and Yamuna streaming down. So this sadhak at this stage is praying. And he wants, when will the day come that I can have darshan of the golden complexion Radharani, and so much tears will come. Then what will happen? Then I will see next to her, then the freshly rain cloud Kala, Shri Krishna, I will see standing next to her. So then, so much tears. So this is a prayer that the Radha, the sadhak makes. That when will that day come? That I have this, that I can see Radha and Krishna. Jiva. So Raganuga sadhak. Raganuga sadhak. Raganuga. तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का ये उनकी प्रार्थना है। जैसे हरि बोलबो और मदन मोहन प्रार्थना किसने किया है? तो कैसी प्रार्थना है ये? रागानुग प्रार्थना। हरि बोलबो और मदन मोहन हेरि बोगो এই রূপেতে ব্রজের পথে চলিব গো হরি বলব আর মদন হেরিব গো যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর হব গোপীর পায়ে নপুর নপুর হয়ে রুনু জুনু বাজিব গো হরি বলবো আর মদন মন হেরিব গো এই রূপেতে ব্রজের পথে চলিব গো হরি বলবো আর মদন हेरी बगो। यही है श्री रागानुग प्रार्थना। कब होगा वो दिन? हरि बोलबो और मदन मोहन हेरी बो। हरि 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 बोल। तो ये वृंदावन की गलियों में क्या करेंगे? भ्रमण करेंगे, परिक्रमा करेंगे और मदन मोहन का दर्शन करेंगे। प्रार्थना कब आएगा वो दिन? हरि बोलबो और मदन मोहन हेरी बेगो। जाबोगो ब्रजेंद्रपुर, ब्रज में जाऊंगा। होबो गोपीर पाएर नपुर। नपुर मतलब नपुर कहाँ रहती है? कहाँ रहते? चरण में। ऐसे गोपियों की दासानुदासी, दासानुदास नपुर चरण, नपुर चरणों में रहते हमेशा। ऐसे उनके चरणों की दासी बन करके हमेशा। नूपुर हमेशा कहाँ रहते हैं? चरणों में। ऐसे किंकरी बन करके कब राधा जानी के अनुगत्य में सेवा करेंगे। जावोगो ब्रजेंद्रपुर होबो गोपी पाए नूपुर नूपुर होए रूनू झुनू बाजी बको। यानी ऐसी सेवा करेंगे, ऐसी सेवा करेंगे हमारे ठाकुर जी को हम प्रसन्न करेंगे, सेवा करें। बाकी आगे और भी पद है। तो ये है रागानुगा मार्गियों का, यही है प्रार्थना। So Maharaj is saying, giving the example, like giving the example, what is the prayer of Raganuga Sadhak. So this song that was composed by Narottam Das Thakur himself is saying, Hari Bol Goa Madan Mohan Hari Bol. He said, when by chanting the whole name of Hare Krishna, this Hare Krishna Maha Mantra, I will have darshan of Madan Mohan. And while I am doing parikrama of Braj, I am just praying and crying in this way that I can have darshan of Madan Mohan. And while doing parikrama of Madan Mohan, what is my desire? To become the Nupur, the ankle bell of the gopis. What does it mean to become the ankle bell of the gopis? That I want to be their dasi.
Dasi, Dasi, Anudasi, the beings are always following their footsteps and praying. And in such a way, well, how do you please them? It's just by, just like the nupur makes very nice sound and pleases everyone. The same thing by becoming the maid servant and serving them more and more and more, then they become pleased with you. So in this way, so he's praying, so he said many lines are there, but this is just an indication of the type of prayer that the Raganuga sadhak makes at that stage. That he's moved, this is what I want. इसके बाद बता रहे हैं, जैसे हेम गौरी तनुराई तब तक कंचन गौरांगी राधे, और जलधर ढर ढर कैसे हमारे श्याम सुंदर का नव मेघवत कांति, इन दोनों का दर्शन होगा राधा गोविंद का। और दर्शन कैसा होगा? सखी गण चारि पासे सेवा करे अभिलाषे, परम से सदा सदा सुख धरे, यही भरे मन हमर यही रस हिया भोर, नरोत्तम सदाई बिहरे। नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे, इस प्रकार राधा गोविंद का दर्शन होगा। चारों तरफ से सखियां ललिता, विशाखा, चंपकलता आदि जो नक सखियां है, जो परम पृष्ठ सखियां, ये ललिता, विशाखा, चंपकलता और इसके साथ साथ रूप मंजरी आदि चारों तरफ से हमारे राधा गोविंद के चारों तरफ घिरे रहेंगे। और वो लोग सेवा सतत नव नवायवन, अभिलाष सहित सेवा, सतत नव नवायवन मतलब हमेशा नए नए रूप में सेवा करने की अभिलाषा। सेवा करने के बाद उनके मन में वो संतुष्टि नहीं होती, और चाहिए। हम लोगों को सेवा करने से हम थक क्यों जाते हैं? अब थोड़ा बर्तन मांजने के लिए बोलो, हम थक जाते, क्योंकि बर्तन मांजने का जो एक सेवा सुख है वो नहीं मिल रहा है। अगर हम किसी लड़का हो या लड़की हो, उसके बगल में बैठने में अच्छा लगता है, क्यों? उनसे सुख मिलता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक दूसरे को सुख मिलता है, एक प्रकार का जल रस मिलता है, तभी तो बैठते हैं, तभी तो बात करते हैं, बात करने में अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? उसकी वो अगर कुछ बोले ना तो उसके लिए काम करने के लिए अच्छा लगता है, कि उससे उसका सुख मिलता है। ऐसे सेवा से सेवा का सुख मिलता है, लेकिन अभी हम लोगों को मिल नहीं रहा, इसलिए हमको बोर लगता है। जैसे हरि कथा ले लो, हरि कथा सुनने को हमको बोर लगेगा। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटा लगातार कर दूं तो फिर आपका मन एकदम पूरा अपसेट हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत टू मच हो गया भाई, मुश्किल हो गया, झमेला हो जाएगा, क्योंकि संबंध नहीं है। लेकिन आपका जिससे प्यार है, आप घंटों बैठ कर उनसे बात करके बोरिंग नहीं होगा। 4-5 घंटा बात करने के बाद अगर जाना चाहती है, अरे अभी तो आए, अभी इतना जल्दी क्यों जा रहे हो, रुको बैठो बात करते हैं। क्यों? उससे आपका रस मिलता है। तो ऐसा सेवा में रस है। तो यहाँ बता रहे हैं सेवा रस कैसा होता है मालूम है? नव नवायमान, नए नए रूप में रस मिलते हैं। जैसे भगवान का स्वरूप नव नवायमान है, ऐसे सेवा भी। जैसे हम रोटी कब से खा रहे? जब से पैदा हुआ। लेकिन जब भी खाओ भूख लगे तो नया रस मिलता है कि नहीं? रोटी का स्वाद तो सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कैसे स्वाद होता है, फिर भी हम खाते हैं बड़े चाप के साथ। जब भूख लगती है सूखी रोटी खा जाते हैं हम, रोटी भी में घी भी नहीं लगाते, चाहे कैसे भी मिल जाए। ऐसे अगर सेवन मुख जीवा होगा तो फिर सेवन मुख जीवा मतलब जिसमें भक्ति का रस होगा तो सेवा भी अच्छा लगा। भक्ति मानो घी और सेवा माने रोटी। जैसे रोटी में घी लगाओ तो आस्वाद बढ़ जाता है, तो ऐसे ही सेवा में भक्ति भाव हो तो उसका रस और मिल जाती है। इसलिए बात करें, ये श्लोक बिल्कुल श्री श्री राधा गोविंद देव्यो प्रेष्टालिपि सेव्य मान स्मरामी। पता है ना, चारों तरफ से गोपियां घिरी हुई हैं, वृंदावन के रत्नामय सिंहासन में राधा गोविंद बैठे हैं, सब गोपियां सेवा कर रहे हैं। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि ऐसी जो सेवा शक्तियां कर रही हैं, मंजरियां कर रही हैं, चारों तरफ से नव नवायमान
उनके मन में अभिलाषा हो रहे सेवा करने की, ऐसी प्रीति, ऐसी सेवा, ऐसे सुख नरोत्तम दास ठाकुर मिल रहे, ये सुख हम प्रार्थना करते हैं। श्री ललितादि, श्री रूपमंजरी प्रभृति अनुगत्य भाव, ये जुगल सेवा सुख आस्वादन रागानुग साधक एकमात्र अभिलाषा। तो रूपमंजरी का अनुगत्य में, श्री ललिता देवी का अनुगत्य में जुगल सेवा, श्री रागानुग जो साधक है उसका एकमात्र अभिलाषा है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं यही अभिप्राय बोलते जी, यही भले इतनी, मतलब यही मेरा अभिलाषा है कहने का। नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि ललिता देवी का अनुगत्य में, श्री रूपमंजरी का अनुगत्य में जुगल सेवा रस आस्वादन, यही है रागानुगीय साधक की एकमात्र अभिलाषा। इसके लिए ये मेरे को बोलने का अभिप्राय है, नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे। और बाकी हम लोग फिर आगे की कथा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। Then going back to that, having the darshan of the golden complexion Srimati Radhika and the freshly rain cloud Shri Krishna. And then what we will see, we will then see how the Sakhis are surrounding Radha and Krishna, Lalita, Vishaka, the Brahmakrishna Sakhis as well as the Manjaris are serving, and they are serving with so much love. And what happens when they are serving, then again, they're never satisfied with their service. They want to say how we can serve more and more. So even this service they're doing is ever fresh. Because they have so much desire to serve more and more and more. Because what they're getting is this thing called seva sukh, the happiness by doing seva. And he's saying because in our situation we don't get any seva sukh. So that's why we get bored. Like even washing dishes, after some time we get bored. What to speak of washing dishes? Even Maharaj is saying, if I speak katha for 2-3 hours, people get disturbed. Why is he speaking for so long? You know, because we have no relationship with the katha, we're not getting any real happiness. We've got some happiness, but not real, because no relationship is there. So we're not getting happiness. What to speak of all the other types of seva? Really, if someone is doing seva with relationship, then any seva he does, he feels so much happiness, and he's never satisfied. But what our situation is, that okay, I wash dishes for half an hour, I'm sick of this, I have to do something else or something, because we have no relationship with our Ishtadev. So we have no happiness coming from that. We just see this as a job or a chore, rather than, no. So therefore Maharaj is saying, but at this stage they feel so much happiness that they will serve again in more and more ways. So then the sadhak is praying that I want to sing them, I want to serve under the guidance of Rup Manjari, under the guidance of Lalita Sakhi, that I can always be engaged in their seva, the happiness they're getting by serving, that ever fresh, that we want to get that. And so Nalottam Das Thakur is praying the end of this thing, he's praying, taking the, like, this is the desire that I'm trying to be a Ragan with a sadhak, so I want to, this desire should come that I can have, you know, under the guidance I can serve Radha and Krishna. And so he's praying like this ever fresh form that I can always engage in their service and please them. So this is the mood of Radha Sadhaka. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, गौर प्रेमानंदे हरे।